अगर आप अपने घर पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं, 95% लोगों को यही नहीं जानकारी होती है कि आखिर उनको अपने घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। जितने रुपए में आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगवाते हैं, उतने या उतने से कम रुपए में उन्हें ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का भी सिस्टम मिल सकता है। पर इस बात की जानकारी ना तो दुकानदार भाई देते हैं और ना ही एक आम उपभोक्ता को पता होती है। तो अगर आप अपने घर पे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि 3 किलोवाट का सिस्टम किन लोगों को लगवाना चाहिए, कितने रुपए में लगेगा, किस टेक्नोलॉजी का लगवाना चाहिए, कितनी उनको सब्सिडी मिलेगी, कौन सा सिस्टम बेस्ट है, बैटरी वाला सिस्टम बेस्ट है या विदाउट बैटरी वाला सिस्टम बेस्ट है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, किस टेक्नोलॉजी का सिस्टम उनके घर के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, कितनी उनकी जगह लगेगी, कितने दिन में उनका आरओआई निकल के आएगा। एक कंप्लीट डिटेल आज इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एक लेमैन हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम बनवाने में अगर दो चीजें लग रही हैं, सोलर पैनल और इन्वर्टर, तो मोस्टली वो सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं। अगर तीन चीजें लग रही हैं, इन्वर्टर, बैटरी, पैनल, तो वो सिस्टम ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम होता है। तो दोनों ही सिस्टम की अपनी एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं, अपनी प्राइसिंग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 3 किलोवाट का सिस्टम वो लोग लगवा सकते हैं जिन लोगों के 10 से लेके 15 यूनिट हर रोज के पावर कंजप्शन है। 15 यूनिट का मतलब हो गया, अगर आपका महीने का बिल 450 यूनिट के आसपास का आता है तो 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर मेरे को किस टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगवाऊं, ऑफ ग्रिड लगवाऊं या तो हाइब्रिड लगवाऊं। तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि हाइब्रिड क्या है, ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है। उनको सोलर सिस्टम एक जैसा ही लगता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड की। तो ऑन ग्रिड सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जो कि आपके घर में जो बिजली आ रही है, वो बिजली और आपने सोलर पैनल लगाया, दोनों को मिला के आपके घर का जो लोड चलता है उसको ऑन ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि आपके यहाँ पे अगर दिन के टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा नोट करें, अगर दिन के टाइम में अगर आपके यहाँ पे पावर कट नहीं है तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में जा सकते हैं। तो ये सिस्टम इस तरह काम करता है कि सोलर पावर जितना आपका आ रहा है प्लस आपकी बिजली जितनी आ रही है, दोनों को सिंक करके आपका घर का लोड चलाता है। अब इसमें जो आपका नॉर्मल घर पे जो मीटर लगा होता है वो मीटर नहीं होता है, इसके लिए नेट मीटर की आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है। तो 2 वे में ये सिस्टम काम करता है। अगर आपने 3 किलोवाट का पैनल लगवाया हुआ है तो 3 किलोवाट पैनल लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन 3 किलोवाट की एनर्जी सोलर पैनल से मिलती है। 3 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने का मतलब यह है कि पूरे दिन में आपको 3 किलोवाट सोलर पैनल से मैक्सिमम 15 यूनिट मिल सकते हैं। मैक्सिमम किसी टाइम पे सोलर पैनल आपका 500 वाट काम करेगा और किसी टाइम पे आपका 2 किलोवाट काम करेगा, पर ये पूरे दिन की जब आप एनर्जी निकालेंगे तो आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल से 5 यूनिट मिलेगी, तो 3 किलोवाट से आपको 15 यूनिट की बिजली मिल जाती है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये है कि अगर आपका जो घर का लोड चल रहा है वो चल रहा है सबको 2 किलोवाट का, और आपका सोलर पैनल उस टाइम पे जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बिजली बना रहा है, वो बना रहा है माना 1 किलोवाट की, तो आपको जो 1 किलोवाट एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ी वो बिजली से उसने ले लिया। इसका अगर रिवर्स कर दें कि अगर सोलर पैनल 2 किलोवाट बना रहा है और उस टाइम पे आपके घर पे 1 किलोवाट का लोड चल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 1 किलोवाट है वो वापस ग्रिड में फीड कर देगा। जितना आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ वो नेट मीटर उसका रिकॉर्ड बना लेगा कि इतना यूनिट बिजली आपने दी। तो नाइट में जब सोलर पैनल नहीं है, जब आप अपनी बिजली को इस्तेमाल करेंगे, तो जो दिन में आपने एक्स्ट्रा पावर दी है वो एक्स्ट्रा पावर रात में आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इस सिस्टम पे आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो सब्सिडी 3 किलोवाट सिस्टम पे 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अब जो सरकार का रेट है यहाँ पे वो है 65,000 रुपए पर किलोवाट, और आपको 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए पर किलोवाट के बीच में ये वाला सोलर सिस्टम जो बहुत सारी ईपीसी कंपनियां हैं वो आपको लगा के दे देंगी। अब इस सिस्टम का ये तो आपने फायदा समझा। अब इस सिस्टम का कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी आप समझ लीजिए। तो डिसएडवांटेज ये है इस सिस्टम के, अक्सर तो दुकानदार भाई हैं वो ये बोलते हैं कि 3 किलोवाट का आपने सिस्टम लगवाया, दिन भर आप अपना लोड चलाइए, अब नाइट के टाइम में जो आपने दिन में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा वो ग्रिड में चला जाएगा और रात के टाइम उसे यूज कर पाएंगे। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है।
इस सिस्टम के अंदर पहली ही कंडीशन ये है कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। नंबर 1, जितने किलोवाट आपके पास बिजली कनेक्शन है उससे ज्यादा आप सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं। नंबर 2, अगर बिजली नहीं है, दिन के टाइम आपकी अगर बिजली नहीं है तो उतने टाइम आपका सोलर भी बंद रहेगा। तीसरी बात, जो एक्स्ट्रा जनरेशन की बात है, एक्स्ट्रा जनरेशन होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि अगर दिन के टाइम आप अपने घर पे ही ना रहते हो। अगर आप अपने घर पे रहते हैं, गर्मी का टाइम है, तो दिन भर आपका एसी चलेगा। अब अगर आपने एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है और माना 1.5 टन का आपने एसी लगाया हुआ है, तो 1.5 टन के एसी की अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं दिन के टाइम, तो करीब 10 से 12 यूनिट होता है। अगर आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का भी एयर कंडीशनर लगवाया हुआ है, 10 यूनिट ही पकड़ लेता है। तो जितना आपने सोलर में बनाया, 3 किलोवाट का सोलर पैनल मैक्सिमम आपको 15 यूनिट बना के दे सकता है। तो दिन भर 10 घंटे में ही आपका एक एसी ने 10 यूनिट तो आपके एक एसी ने ले लिया। बाकी आपके घर पे फ्रिज भी होगा, कूलर भी है, पंखा भी है, प्रेस भी है, इंडक्शन भी है, मोटर भी है। तो वो कंडीशन बनती ही नहीं कि 15 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन हो जाए। तो सिर्फ उन लोगों का एक्स्ट्रा जनरेशन होता है कि जो लोग अपने दिन के टाइम में घर पे नहीं रहते हैं और दिन भर उनका जो पावर जो सप्लाई है वो इंटरप्टेड आती रहती है। जितने टाइम पावर नहीं रहेगी उतने टाइम आपका सोलर का जो जनरेशन हुआ वो भी आपका काउंट नहीं होगा। वो एक्स्ट्रा जनरेशन आपका बिजली विभाग को भी वापस नहीं जाएगा, वो उतने टाइम का जनरेशन आपका वेस्ट हो गया। तो आपको एक एडिशनल पावर बैकअप सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि आपने उतने टाइम, जितने टाइम पे ग्रिड ना रहे उतने टाइम आपको एक इन्वर्टर बैटरी लेके बाकी आप आपके घर के लोड चल जाए। तो ये हुई ऑन ग्रिड सिस्टम की बात। अब इसका दूसरा अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो दूसरा सॉल्यूशन है कंप्लीटली ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का जो फायदा है वो ये है कि आपको बिजली विभाग से कोई ना तो परमिशन लेने की जरूरत है, तो बिजली का कनेक्शन आपका 1 किलोवाट का भी है तो भी आप 3 किलोवाट का आप सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं। आपके पास कनेक्शन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बिजली विभाग का ऑफ ग्रिड सिस्टम को लेके कहीं कोई लेना देना नहीं है। इस सिस्टम में आप सरकार को आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हो गया उसको वापस नहीं दे सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आप पूरे दिन आप सोलर पावर से अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। इस सिस्टम में बैटरी बैंक भी लगता है, तो जो बैटरी बैंक है वो दिन में अगर जो एक्स्ट्रा जनरेशन आपका हुआ तो वो आपकी बैटरी में चली जाएगी। नाइट के टाइम आप बैटरी पावर और आप ग्रिड कनेक्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं। ग्रिड पावर प्लस बैटरी पावर दोनों से आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। तो इस ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपके जो पावर बिल्स हैं वो ज्यादा कम हो जाते हैं ऑन ग्रिड के मुकाबले, क्योंकि ऑन ग्रिड के अंदर जो पहली ही दिक्कत है वो ये है कि ग्रिड फेल होने पे वो सिस्टम काम नहीं करता, तो वहां पे यूनिट जनरेशन का लॉस होता है। दूसरा नंबर, अगर आपको 3 किलोवाट पर जाना है तो 3 किलोवाट का एटलीस्ट आपको फिक्स चार्ज आपको देना ही देना पड़ता है। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपने 1 किलोवाट का भी कनेक्शन रखें, 3 किलोवाट का आपने सिस्टम लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका सिस्टम काम करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कीमत की कि 3 किलोवाट का सिस्टम कितने रुपए में आपको लगेगा अगर ऑफ ग्रिड पे जाना चाहते हैं। आगे आपको हाइब्रिड सिस्टम की मैं कॉस्ट बताऊंगा, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको कंप्लीट हाइब्रिड की कॉस्ट भी बताऊंगा और कुछ सिस्टम भी आपको दिखाऊंगा कि आज की टाइम में सबसे इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि जिस टेक्नोलॉजी में कम पैसे में आप ज्यादा अच्छा सिस्टम ले सकते हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में 3 चीजें लगेंगी, इन्वर्टर, सोलर पैनल और बैटरी। तो यहाँ पे 2 तरह के आपको इन्वर्टर देखने को मिलेंगे, एक है 3 kVA और एक है 3 किलोवाट। जो 3 kVA के सिस्टम होते हैं वो मोस्टली उनका पावर फैक्टर 0.6 से लेके 0.8 तक होता है। तो मतलब 3 kVA का सिस्टम में आप अधिकतम 2 किलोवाट का लोड या 2400 वाट का लोड चला पाएंगे अगर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी की आप बात करें। जैसे आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमारा एक 3 kVA का एक मॉडल लगा हुआ है। तो ये जो मॉडल है इसका पावर फैक्टर 0.8 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले सिस्टम से अधिकतम आप 2400 वाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं और 3 किलोवाट का आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। बैटरी, अगर आपको लेड एसिड बैटरी लगानी है तो आप 2 बैटरी लगा सकते हैं, 150 एम्पीयर की लगा सकते हैं या तो फिर 200 एम्पीयर की लगा सकते हैं। अगर आपको बैटरी नहीं लगानी है तो उसके लिए फिर दूसरा एक ऑप्शन आता है। वो दूसरा ऑप्शन आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये आप देखें 3 किलोवाट का सिस्टम है और यहाँ पे पावर फैक्टर इसका 1 हो जाता है। तो इस इन्वर्टर के साथ में आप विदाउट बैटरी भी अपने घर का लोड चला सकते हैं। जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या हुआ कि आप ग्रिड चली गई तो आपका सिस्टम बंद हो गया, पर इस वाले कंडीशन में आपका सिस्टम बंद नहीं होगा। इसमें जितना सोलर पावर उतना आपका आ रहा होगा उतना ये लोड आपका चला सकता है। तो ये इसका फायदा है, विदाउट बैटरी भी आपका लोड चल गया। अब अगर कीमत की हम लोग बात करें तो कीमत भी ऑफ ग्रिड सिस्टम की लगभग ऑन ग्रिड सिस्टम के लगभग ही बराबर होती है। जैसे कि 65,000 रुपए पर किलोवाट का सरकार का रेट है ऑन ग्रिड सिस्टम का। तो लेड एसिड बैटरी के साथ में अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लेंगे तो आपको करीब 60 से 65,000 रुपए पर किलोवाट के बीच में ही आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आप
को सब्सिडी सरकार से नहीं मिलती है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं आप लोगों को यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में जाते हैं और सब्सिडी के साथ में जाते हैं तो आपकी ये मर्जी नहीं है कि आप जो चाहे पैनल ले सकते हैं। इसीलिए मैंने वहां पे आपको ये लिमिट किया कि अधिकतम आप 10 यूनिट से 15 यूनिट तक ही बना पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो पैनल आपको लगाना है वो डीसीआर पैनल ही होना चाहिए। अब डीसीआर पैनल का रेट तो है ज्यादा, रेट तो आपको मिलेगा 25-26 रुपए वाट में, पर अगर इफिशियंसी की बात करो तो मैक्सिमम आपको 21 से 22% की इफिशियंसी मिलेगी। तो मतलब काम तो करेगा कम, बिजली बनाएगा कम, पर कीमत है ज्यादा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, आप नॉन डीसीआर पैनल ले सकते हैं, मतलब जिसकी कीमत तो है कम, कीमत आपको मिल जाएगा 22-23 रुपए वाट में, पर बिजली बना देगा यहाँ से 5 से 6 यूनिट की। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपका जो मन आए वो आप पैनल लगा सकते हैं। सबसे हाई टेक्नोलॉजी का पैनल लगा सकते हैं, M10 टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, आप पेरोस्काइट आप टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड सिस्टम में वो फ्रीडम आपको नहीं मिलता है। आपको सरकार के जो इम्पैनल्ड वेंडर हैं और जो इम्पैनल्ड कंपनियां हैं, केवल उन्हीं का ही पैनल और उन्हीं का ही इन्वर्टर आप लगवा सकते हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको ये भी फ्रीडम मिलता है कि आप जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहें उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आप स्विच कर सकते हैं। अब कीमत आपको लगभग ऑन ग्रिड के बराबर ही मिलती है, पर यहाँ पे सब्सिडी आपको नहीं मिल रही है। अब तीसरा यहाँ पे एक और सिस्टम है जिसमें आपको दोनों का एडवांटेज मिल जाता है, ऑन ग्रिड का भी और ऑफ ग्रिड का भी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ तो आप सरकार को भी दे सकते हैं। इसमें एक फीचर ये भी आपको मिलता है कि आपको बैटरी लगानी है आप लगाइए, नहीं लगानी है आप बिल्कुल, आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, बिना बैटरी के भी आपका सिस्टम चल जाएगा। तो इस तरह के जो सिस्टम है उनको हाइब्रिड सिस्टम बोला जाता है। तो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो दो टेक्नोलॉजी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एक टेक्नोलॉजी है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी और एक है विदाउट ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। तो जो विदाउट ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है, जैसे आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं वो मोस्टली ट्रांसफॉर्मर लेस होते हैं, उसी तरह का आपको 3 किलोवाट का यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये इन्वर्टर हमारा दिखाया, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये ऑफ ग्रिड है, पर इसी का ही एक और मॉडल आपको मिल जाएगा 3 किलोवाट में ही, और उसमें 24 वोल्ट का आप बैटरी बैंक लगा सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, लिथियम का बैटरी बैंक है 24 वोल्ट का, तो ये 24 वोल्ट का बैटरी बैंक इस इन्वर्टर पे लग जाता है। तो इसी इन्वर्टर का एक अपग्रेडेड वर्जन हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का है जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको जो ग्रिड एक्सपोर्ट है वो ग्रिड एक्सपोर्ट का भी फीचर आपको मिल जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दोनों ही मिल जाएंगे। अगर आप बैटरी डालना चाहते हैं तो बैटरी डाल सकते हैं, बैटरी नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी के बिना भी आपका सिस्टम चल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल हो सकता है मुझसे कि सर क्या हाइब्रिड पे हम लोगों को सब्सिडी मिलती है? तो हाँ, आपको हाइब्रिड पे भी सब्सिडी मिल जाएगी, पर उसमें आपको अपना स्टेट देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट हैं उनमें हाइब्रिड पे भी सब्सिडी मिल जाती है और बहुत सारे स्टेट में हाइब्रिड सिस्टम्स पे सरकार सब्सिडी नहीं देती है। तो उसके लिए आपको आपकी जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम बोलते हैं कि जो कंपनी आपको पावर सप्लाई कर रही है, जैसे कि मैं यूपी में हूं तो यूपी में यूपीपीसीएल से हम लोगों को सप्लाई मिलती है, आगरे में रहते हैं तो वहाँ पर टोरेंट पावर सप्लाई करता है। आपको डिस्कॉम की साइट पे जाना है और वहां पे आपको पता करना है कि क्या हाइब्रिड पे भी आपके यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। तो बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम्स पे भी सब्सिडी ली है। तो हाइब्रिड सिस्टम पे सब्सिडी किस पे मिलेगी? आपको उस सिस्टम पे मिलेगी जिस सिस्टम के अंदर आपको बैटरी नहीं लगानी है। तो हाइब्रिड सिस्टम में आप सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं और उसमें फिर बाद में चाहें आपकी बैटरी एड ऑन करना है तो आप इस तरह का इन्वर्टर भी ले सकते हैं, जो कि हम लोग बनाते हैं। आपको देवसोल सीरीज में वो इन्वर्टर मिल जाएगा 3 kVA का हाइब्रिड वाला भी, कि जिस इन्वर्टर पे आप बाद में भी बैटरी एड ऑन करना चाहे तो बैटरी एड ऑन कर सकते हैं। तो अगर एक परफेक्ट सिस्टम की आप लोग बात करें तो हाइब्रिड सिस्टम आप लोगों के लिए परफेक्ट सिस्टम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में केवल इन्वर्टर की प्राइसिंग में अंतर है। आपको ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिर्फ इन्वर्टर का चेंज है, बाकी पैनल दोनों में सेम लगेंगे। बैटरी आप दोनों में कोई भी लगा सकते हैं, आप लेड एसिड चाहे लेड एसिड लगा सकते हैं, लिथियम चाहे लिथियम लगा सकते हैं। तो अगर 3 किलोवाट का आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेंगे, आप बिल्कुल अच्छी टेक्नोलॉजी का लेंगे तो करीब 50-55 हजार रुपए का आपका आ जाएगा। अगर आप ऑफ ग्रिड में जाएंगे तो ऑफ ग्रिड में 3 किलोवाट का इन्वर्टर आप 20-22 हजार रुपए से शुरू होकर और आपको 45 हजार रुपए तक का मिल जाएगा। अब आपको तीनों टेक्नोलॉजी समझ में आ गई कि किस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन, क्योंकि सबसे सस्ता सिस्टम आपको कौन सा पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे सस्ता अगर आपको सिस्टम लेना है तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम्स पे जा सकते हैं। सब्सिडी काट के अगर हम लोग बात करें तो बामुश्किल आपको 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में 3 किलोवाट का सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें लेड एसिड बैटरी के साथ में तो करीब 1.5 से 1.25 लाख रुपए का सिस्टम आपको लेड एसिड के साथ में मिल जाएगा। और अगर आप इसकी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हैं जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर विद वाईफाई आपको फीचर मिल जाए, विद पैरेलल ऑप्शन भी मिल जाए कि 3 किलोवाट से आप 6 किलोवाट इन्वर्टर बना पाएं या 9 किलोवाट भी आप इन्वर्टर बना सकते हैं, सिंगल फेज 3 फेज भी बना सकते हैं। और आपको लिथियम बैटरी
उसके ऊपर लगानी है कि एक बार आपने बैटरी लगाई लाइफ टाइम आपको झंझट ही नहीं की। वो सिस्टम आपको करीब ₹2.25 लाख से लेके ₹2.25 लाख तक जा सकता है। इसके अगर आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हैं और हाइब्रिड सिस्टम पे बिल्कुल आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं कि साहब मेरे को तो इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी चाहिए, बैटरी में मेरे को लिथियम फॉस्फेट की बैटरी चाहिए 15 साल वारंटी वाली, और पैनल में मेरे को सबसे प्रीमियम क्लास का पैनल चाहिए, तो मैक्सिमम ₹2.5 लाख में आपको 3 किलोवाट का हाइब्रिड का सिस्टम मिल जाता है। जैसी आपकी जरूरत है उस तरीके का सिस्टम आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। तो 3 किलोवाट के लिए मैंने अपने ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड दोनों के स्पेशल वीडियोज भी बनाए हुए हैं, जिसमें लेड एसिड बैटरी का ऑप्शन भी है, जिसमें लिथियम बैटरी का ऑप्शन भी है, जिसके अंदर जो नॉर्मल पैनल है उसके साथ भी है, आपकी जो एवरेज पैनल है उसके साथ भी है, और जो इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी है। तो आप वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ROI की, कि कितने टाइम में आपका जो आपने पैसा डाला वो पैसा आपका वापस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चाहे आप ऑन ग्रिड की बात करें, ऑफ ग्रिड की बात करें या हाइब्रिड की बात करें, करीब आपको 3 से 4 साल का समय लगता है कि आपका जो पैसा लगा वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। अब आपका लास्ट सवाल ये होगा कि 3 किलोवाट सिस्टम में मेरे को कितना स्पेस लगने वाला है। तो फ्रेंड, 3 किलोवाट का, चाहे आप मोनोपर्क के साथ में जा रहे हैं और या फिर मोनोपर्क बाइफेशियल के साथ में जा रहे हैं, आप M10 टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं या तो फिर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं, तो जो आपका स्पेस लगने वाला है वो अधिकतम आपका 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा का स्पेस 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में आपका नहीं लगेगा। तो अगर आपके घर की छत पे 200 स्क्वायर फीट का स्पेस है तो 3 किलोवाट का सिस्टम आप लोग अपने घर की छत पे, ये जो आप मेरा लोगो देख रहे हैं देवसोल एनर्जी, नेक्सस सोलर एनर्जी की ये सब्सिडरी डिवीजन है, जिस डिवीजन के अंदर हम लोग सोलर प्रोडक्ट्स की सबसे प्रीमियम रेंज लाने वाले हैं, और जिसकी प्राइसिंग अगर आप सेम प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको इंडिया में सबसे कम मिलने वाली है। तो बहुत जल्दी आप सोलर के बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर, बैटरीज, एयर कंडीशनर्स, इन्वर्टर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सारी पूरी कंप्लीट रेंज आपको देवसोल सीरीज में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।